one more lecture of thermodynamic physics. Today we are going to study one more topic of chapter number 3 of class 12, that is current electricity, and our topic will be potentiometer. Right? आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर पे भी दो प्रैक्टिकल्स आपको करने होते हैं. ठीक है, मीटर पे भी 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं. कैसे वर्क करता है मीटर, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया. अब क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है पोटेंशियोमीटर. राइट? तो पोटेंशियोमीटर बात कर रहे थे, दो प्रैक्टिकल्स पे भी आपको पढ़ने होंगे. ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना. तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? इधर डिवाइस, ये इट इज apparatus. डिवाइस के apparatus बोलेंगे कि यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज. वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज नापता है, सिग्नल पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए पोटेंशियोमीटर का भी हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर डिवाइस इज एन apparatus used to measure potential difference. Potential difference. ठीक है. अब बिफोर वी गो फर्दर हम इसकी थोड़े से कंसेप्ट थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डीप में, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो. ठीक है, पहली चीज आपको एक बात बतानी चाहिए, इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. V = E - IR. अगर एक सेल की बात करें तो ये ना और उसके पोटेंशियल डिफरेंस क्या रिलेशन होता है? V = E - IR. अगर मैं क्या करूं, दो सेल लगा दूं इस तरीके से. ठीक है, इस सेल की कुछ EMF होगी, इसकी भी कुछ EMF होगी, E1 और E2. इस सेल में कुछ पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा. ठीक, अगर लेट्स सपोज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, इसका मतलब E1 वाली बैटरी बड़ी है E2 से. ठीक है, और अगर इधर से इधर करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब E2 वाली बैटरी बड़ी है E1 से. राइट, लेट्स सपोज इसमें कोई करंट फ्लो ना हो, यानी कैलकुलेटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए, यानी कि IC क्या हो? 0 हो. अगर IC 0 होगा तो दोनों बैटरीज का मतलब क्या है? बराबर. दोनों बैटरी जो लगी हुई है क्या है? बराबर. यानी E1 किसके बराबर है? E1 किसके बराबर है? E2 के. लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, EMF और वोल्टेज का रिलेशन होता है. अगर करंट 0 हो, अगर करंट क्या है? 0, तो V किसके बराबर आ जाता है? E के. यानी EMF और पोटेंशियल डिफरेंस कब इक्वल हो सकते हैं? जब सेल के थ्रू कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो. कोई भी करंट जब फ्लो ना हो रहा हो सेल से, तब वोल्टेज और EMF, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF क्या होती है? सेम. वरना हमेशा EMF बड़ी होती है पोटेंशियल डिफरेंस से. ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. राइट, तो अगर करंट अगर देखो यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस सेल के थ्रू भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस सेल के थ्रू भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो E1 किसके बराबर हो जाएगा? V1 के. और E2 किसके बराबर हो जाएगा? V2 के. सही बात है कि नहीं? E1 किसके बराबर हो जाएगा? V1 के. और E2 किसके बराबर हो जाएगा? V2. ये बात, ये कांसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बसा होना चाहिए, तभी हम पोटेंशियोमीटर को पढ़ पाएंगे. ठीक है, तो ये कांसेप्ट बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए. दूसरी बात कर लेते हैं. देखो, लेट्स सपोज ये एक वायर है. ठीक है, और इस वायर के अक्रॉस मैंने 20 वोल्टेज की बैटरी लगाई है. तो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V का ही तो होगा, क्योंकि आपने कितना वोल्ट बैटरी लगा रखी है? 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है. ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ. अगर लेट्स सपोज इसकी लेंथ L है, इस वायर की लेंथ कितनी है? L. तो इसकी 1 यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? भाई L लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है? V तो 1 यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना लगा हुआ है? V/L. 1 यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट. और इसको आप रो से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको रो से डिनोट कर सकते हैं. ये क्या है? क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, ये डिफरेंस अक्रॉस यूनिट लेंथ. 1 यूनिट लेंथ वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट रो. यानी रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो का फॉर्मूला हो जाएगा V/L. है ना, L लेंथ के डिफरेंशियल है, 1 लेंथ के अक्रॉस कितने पोटेंशियल देंगे? V/L. रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/L. यहाँ पे रो का हमने क्या कंसीडर करा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे. ठीक, तो ये बात में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोटेंशियोमीटर की. अब आते हैं मेन जो प्रैक्टिकल्स आप करेंगे. दो छोटे से डेरिवेशंस कह लीजिए, दो छोटे से आर्टिकल्स कह लीजिए, कंसेप्ट्स कह लीजिए, जिन पे बेस्ड आपको दो प्रैक्टिकल करने हैं. और प्रैक्टिकल मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल में ही आता है, बोर्ड में भी आता है, फिर भी आते हैं. राइट, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है.
तो इसमें हम दो एप्लीकेशन पढ़नी है, यानी वही उन दो एप्लीकेशंस पे ही बेस हमको क्या करना होता है, प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, राइट। अच्छा, अब तो पहली एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहली एप्लीकेशन हमको क्या पढ़नी है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ फोर्सेस। कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, E1 है, दो सेल है हमारे पास, उनकी ईएमएफ E1 E2 है। हमको ईएमएफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, किस सेल की बड़ी है किस सेल की छोटी है, ठीक है। तो उनको हमें कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या रेशियो है उनकी ईएमएफ की। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर का apparatus देख लो। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, बड़ा सा बटन बोर्ड होता है और उसमें 1 मीटर का वायर यहाँ पे काफी लंबा वायर लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ से वायर शुरू होता है, इस तरीके से लगा हुआ होता है, पूरा कंप्लीट एक ही वायर होता है और काफी बड़ा वायर होता है, ठीक है, काफी बड़ा वायर होता है, ठीक। अच्छा, अब इस वायर के क्रॉस हम क्या लगाए थे, बैटरी लगाए थे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लगाए थे, साथ में एक रियोस्टेट भी लगाए थे। रियोस्टेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाने या घटाने का काम आता है। क्यों बढ़ाते घटाते हैं हम सर्किट में रेजिस्टेंस, क्योंकि हमको जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं, ठीक है, उनको हमको क्या करना होता है, कई बार करना होता है अलग अलग वैल्यूज लेके। तो हम क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज करते हैं बार बार सर्किट में। तो उसके लिए हम सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे हम अलग हर बार अलग ऑब्जर्वेशन आए हमारी, ठीक है, अलग वैल्यूज के साथ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे V वोल्ट है, फिलहाल मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप मान लो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो आप देखो V वोल्ट की बैटरी इतने बड़े वायर के क्रॉस लगी हुई है, जो भी इसकी लेंथ है। यहाँ पे एक मेजरिंग स्केल होती है, लेंथ नापने की, यहाँ पे एक मेजरिंग स्केल होती है लेंथ नापने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब V वोल्ट की बैटरी इस इतने लंबे वायर के क्रॉस लगी हुई है, तो इस पूरे वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा V का, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस 0 है, रियोस्टेट से हमने कितना रेजिस्टेंस सेट कर रखा है 0, तो ये जो बैटरी है इस वायर के क्रॉस सारा का सारा अपना पोटेंशियल दे रही होगी, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक। तो सारे वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। तो अब जब V का पोटेंशियल डिफरेंस इतनी लंबी लेंथ के क्रॉस आ गया, तो कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होगा, यानी एक यूनिट लेंथ के क्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 100 वोल्ट है, कितनी है 100 वोल्ट, और ये लेंथ कितनी है, लेट्स सपोज 10 मीटर की लेंथ है, ठीक है, 10 मीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर, ठीक। तो 100 वोल्ट 1000 सेंटीमीटर के अक्रॉस लगी हुई है, तो क्या कहते हैं, एक यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितनी वोल्टेज लगी होगी, 0.1 वोल्ट, है ना। अच्छा, तो इससे वही क्या होगा, तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जो दो सेल जिनकी हमको ईएमएफ कंपेयर करनी है, उन्होंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक, यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरा उसी के पास, ठीक। यहाँ पे आपने 2A की लगाई, 2A की क्या होती है, ये हमने क्या लगाया, ये 2A की है, इसको बोलते हैं 2A की। 2A की क्या होती है, दिख रहा है, 2A की क्या होती है, देखो 2A की में क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने इस सेल पे कनेक्शन किया है, यहाँ पे इस सेल कनेक्शन किया, एक की होती है हमारे पास, उसकी को हम यहाँ लगा देते हैं, इसका कनेक्शन इससे हो जाता है, और उसकी को यहाँ से निकाल के यहाँ लगा देते हैं, इसका कनेक्शन इससे हो जाता है। समझ में एक बात, तो बीच वाले पार्ट का कनेक्शन अगर इससे करना है तो यहाँ ही लगा दो, और अगर बीच वाले पार्ट का कनेक्शन इधर करना है तो यहाँ लगा दो। अब यहाँ बीच वाली जगह से हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, तार निकाल के गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर से तार निकाल के जॉकी लगाते हैं, और जॉकी को वहाँ टच करते हैं वायर पे, जैसे अपने लास्ट लेक्चर में मीटर पे समझते हैं, राइट। यहाँ से हमने कनेक्शन निकाला, गैल्वेनोमीटर में ले गए, गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन निकाला, उसको जॉकी पे लगाया, और जॉकी से हम क्या करते हैं, जॉकी को वायर पे टच करते हैं, सर्किट को रीड करते हैं, समझ में आई बात। अच्छा, तो अब लेट्स सपोज ये वाला जो स्विच है इसको K1 मानेंगे, ये वाला स्विच है K2 मानेंगे, यानी जब हमने यहाँ पिन लगा दी तो यहाँ पे K1 और K1 क्या हो गया, K1 कनेक्शन हो गया गैल्वेनोमीटर के साथ, और अगर आपने की को निकाल के यहाँ लगा दिया
यानी K2 स्विच ऑन कर दिया आपने तो ये वाला दूसरा वाला जो सेल है इनटू सेल कनेक्शन हो गया गैल्वेनोमीटर के साथ। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे की लगा देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो हमने यहाँ पे की लगा दी, ठीक है। जैसे की लगाई तो यहाँ पे तो करंट फ्लो हो रहा था, इस सेल के थ्रू भी करंट फ्लो होने लगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से करंट जा रहा था, यहाँ से भी करंट जाने लगा, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन आई, उसके बाद हमने जॉकी को अलग अलग जगह टच करके देखा तो फिर हमको एक ऐसी पोजीशन मिलेगी जहाँ पे गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, उस पोजीशन को हम बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है। तो व्हेन हम लिख देते हैं कि व्हेन स्विच K1 is on, ठीक है। ये कह लो मैं स्विच K1 is on ही, when K1 is connected ये, ठीक। तो K1 को जब हमने ऑन किया तो E1 कनेक्ट हो गया, गैल्वेनोमीटर में कुछ रिफ्लेक्शन आई, ठीक, करंट की। उसके बाद हमने इसको इधर उधर कहीं मूव करके देखा तो हमको क्या देखा, मिला कि सर्टेन लेंथ L1 पे रिफ्लेक्शन क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब हमको नल पॉइंट मिल गया है। तो हम लिख देते हैं लेट नल पॉइंट is achieved at L1। L1 पे हमको क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। अगर नल पॉइंट मिल गया तो इसका साफ सीधा मतलब है इसके थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा। अगर इसके थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा तो ये बात ध्यान से समझना, जब इस साइड कुछ पोटेंशियल होगा, इस साइड का पोटेंशियल होगा, ये बात ध्यान से समझना। यहाँ से यहाँ तक का जो ये वायर है इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है भाई। यहाँ से यहाँ तक के वायर के अक्रॉस 20 पोटेंशियल है, तो लेट्स सपोज आधा ही है तो इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। मान लो इस पूरे वायर के अक्रॉस 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आधे के अक्रॉस 50 वोल्ट का होगा, है ना। मैंने तो समझाया था कि ये एक वायर है, अगर इसके अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी लेंथ की का वायर है लेंथ का, और आपने 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक। तो यानी इस पॉइंट के अक्रॉस 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, इस पॉइंट के अक्रॉस मान लेंगे 0, तो इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर इस पॉइंट का 100 है तो विजुअल पॉइंट का 50 होगा, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 50 का। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 50 का। मैंने कहा यहां से यहां तक वायर जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सिमिलरली इस सेल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम हो जाएंगे तभी तो करंट फ्लो होना बंद करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएंगे तभी तो करंट फ्लो होना बंद करेगा। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से यहां तक का सेल के पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम हो गया है, तभी करंट फ्लो होना क्या हुआ है, बंद हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, रो जो है रो क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या था, 1 यूनिट अक्रॉस, 1 यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो L1 लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, रो इनटू L1, वो किसके बराबर हो जाएगा, V1 के, V1 है ना। अब एक बात और ध्यान रखो, अगर इसके थ्रू करंट नहीं जा रहा, सेल में करंट नहीं जा रहा, जब सेल में करंट 0 होता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस और EMF क्या होता है, बराबर। तो V1 किसके बराबर होगा, V1 बराबर होगा E1 के। तो अगर V1 E1 के बराबर है तो इसका मतलब E1 किसके बराबर होगा, E1 होगा रो इनटू L1 के। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ लेते हैं। अब इसको स्विच को यहां से की को यहां से निकाल के यहां लगा देते हैं गेट में, गेट को ऑन करते हैं, क्या होगा देखते हैं। तो when switch K2 is on, ठीक है, जब K2 हमारा ऑन हो गया तो हम मान लेते हैं फिर से इसमें कुछ करंट जाएगा, ठीक है, ये हट गया, इसमें ध्यान नहीं लगा दी, आप अपने जॉकी को प्रेस करना शुरू किया इधर उधर, ठीक है। तो लेट्स सपोज लेंथ L2 पे, कोई लेंथ L2 उस पे हमको क्या मिला, नल पॉइंट मिला उसके बाद फिर से, ठीक है। तो लेट null point be achieve that L2, ठीक। अगर L2 लेंथ नल पॉइंट लेस होता है, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, बराबर हो गया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल बराबर हो गया, यानी रो इनटू L2 इसके बराबर हो गया। अब क्योंकि नल पॉइंट अचीव हो गया तो इसके थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा होगा, सेल के क्रॉस, सेल के क्रॉस कोई करंट नहीं जा रहा होगा, तो V2 किसके बराबर हो जाएगी, E2, इसलिए फाइनली E2 किसके बराबर हो जाएगी, रो इनटू L2। ये हुई हमारी क्वेश्चन नंबर। फ्रॉम करंट तो एक बात आपको समझ में आ रही है, E1 is equals to L1 और डिवाइडेड बाय E2, ये है आपका रो L2, रो से रो कैंसिल आउट हो गया। देखो L1 और L2 को स्केल से नाम भी लेंगे कितनी है, तो यही रेशियो हम
हमने फाइंड आउट कर लिया रेशियो, हमको पता चल जाएगा कौन सा सेल बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन किससे कितना बड़ा है, कितनी टाइप बड़ा है। समझ में आएगा? इस तरीके से हम रेशियो निकाल सकते हैं पोटेंशियल। समझ में आएगा? ये थी एक एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर की आगे।